हेलो दोस्तों, मैं हूं रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है और ये गार्डनिंग से तो जुड़ा ही है, साथ ही हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा है। आप किसी भी शहर में रहें, दिल्ली में रहें या कहीं और, आप देखते होंगे कि हमारे जो बॉर्डर के इलाके होते हैं वहाँ कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते हैं, बल्कि ढेर क्या, पहाड़ बोलेंगे। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और जब भी आप वहाँ से गुज़रते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि जो आसपास के लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे होंगे। और इतनी दूर आप ना भी जाएं, आप अपने कॉलोनी के कूड़ेदान के आगे से भी आप गुज़रते हैं तो आपके लिए गुज़रना बड़ा दूभर हो जाता है, क्योंकि इतना बदबूदार वो एरिया होता है कि लगता है कि कब आप इस एरिया को क्रॉस करें। अब आप सोचेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे कूड़ेदान में कूड़े की बदबू आती है उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह होती है हमारा गीला कचरा। हमारे जो किचन से हम सब्जियों के छिलके, बची हुई सब्ज़ी या जो सामान हमारा वेस्ट होता है किचन का, उसे हम कूड़ेदान में डाल देते हैं और वो जब कूड़ा कूड़ेदान में जाता है तो सूखा और गीला कचरा सारा का सारा एक साथ डंप कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब सब्जियां सड़ती हैं, आपका किचन वेस्ट सड़ता है तो बहुत गंदी बदबू वो फैलाता है और ये हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आपके लिए जीना मतलब सांस लेना दूभर हो जाता है। तो एक नागरिक होने के नाते हम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम अपने जो हमारा किचन वेस्ट है उससे हम खाद बना सकते हैं और उसे हम कूड़ेदान में ना डालें। और इसे हमें कैसे बनानी है, किस तरह से करना है, ये बहुत आसान है दोस्तों। और मैं तो रेगुलर बनाती रहती हूँ। पिछले 4-5 साल से तो मैं रेगुलर किचन वेस्ट से खाद बना रही हूँ। मेरी एक बाल्टी भरती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने ये बातें अपने दोस्तों को बताई कि मैं किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ और अपने कई सारी वीडियोस में भी मैंने उन खाद का इस्तेमाल किया और आपने मेरे पौधों की ग्रोथ देखी होगी कि कितनी अच्छी उससे ग्रोथ होती है। और वो जो किचन वेस्ट की खाद है उसे दोस्तों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट खाद होती है। ख़ास तौर से हमारे जो हम किचन गार्डन में खाने पीने के जुड़ी हुई चीज़ों के जो पौधे उगाते हैं, जैसे सब्जियों के, फलों के, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही कैसे बनाना है ये बताने जा रही हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और कम से कम हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी अपने घर का कचरा कूड़ेदान में डालने से रोकेंगे तो हम अपने वातावरण को तो शुद्ध बनाएंगे बल्कि हम अपने पौधों को भी एक बहुत अच्छी खाद दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें एक खाद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये है बाल्टी। ये दोस्तों बड़े साइज़ की मैंने बाल्टी ली है क्योंकि हमारा डेली का कचरा इतना ज़्यादा होता है कि हमें बड़े बाल्टी की ही ज़रूरत है। और ये आपने देख रहे हैं ये ढक्कन वाली बाल्टी है। आपको ऐसी बाल्टी लेनी है जिसका ढक्कन हो। और अगर आपके पास कई बार होता है ना, बड़े बड़े पेंट के डब्बे होते हैं उनमें भी ढक्कन होता है, आप उन पेंट के प्लास्टिक के डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ा मटका है तो आप उस मटके का भी इस्तेमाल खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करें, यानी बाल्टी हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का बर्तन ऐसा हो, उसमें ढक्कन ज़रूर हो। तो ये हो गई बात बाल्टी और ढक्कन की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने इसमें छेद किए हैं, नीचे 4 छेद किए हैं। दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, ये और ये चारों छेद मैंने नज़दीक किए हैं, 1 2 3 4 आमने सामने, ठीक है। और ये कुछ छेद मैंने किए हैं इधर इधर इधर, ये चारों तरफ बाल्टी के। आप कोई भी लोहे की जो रॉड होती है, सलाख होती है, उसे आप गर्म करके इसमें छेद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब आप यहाँ देखिए, ये मैंने 2-2 ईंटें लगाई हैं इसका स्टैंड बनाने के लिए और बीच में मैंने रखा है ये प्लास्टिक का एक डब्बा। और ये प्लास्टिक का डब्बा मैंने क्यों रखा है ये मैं बताती हूँ। अब हमें रखना है इसमें इस तरह से, इसे बाल्टी को ऐसे रख देना है और इस बात का ध्यान रखना है जो आपके ये छेद हैं, ये छेद जो है उसी के नीचे आपको वो डब्बा रखना है,
क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जब आप इसमें सब्जियाँ डालेंगे तो जब सब्जियाँ सड़ेंगी उसका जो रस होगा सब्जियों का लिक्विड वो नीचे जाएगा और उससे हमारी बहुत अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पिछले बार का जो मैंने मेरी बाल्टी अभी मैंने भरी है और जो मैंने किचन वेस्ट का बनाया है, ये ऐसे रंग का लिक्विड निकलेगा इन छेद से नीचे की तरफ को। और जैसे जैसे आपका वो डब्बा जो ये आपने रखा है ये भरता जाएगा, आपको उसे ऐसी एक बॉटल में जमा करते जाना है। तो आपको इसके साथ दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको खाद मिलेगी, दूसरा आपको अपने पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जैसे 1 कप लेते हैं तो इसमें 10 कप पानी मिलाकर इसको अपने पौधों में डालिए। ये बेहद फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है जो आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो अब हमने ये लगा दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि अपने ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पौधों की सूखी हुई झाड़ियाँ हैं, इसे मैं सबसे पहले नीचे डाल दूंगी। इसके अलावा ये जो भी मेरे पौधों के पत्ते झड़ते रहते हैं डेली, मैं उसे ऐसे जमा करती रहती हूँ बॉक्स में। और सबसे पहले हम ये सब इसमें डाल देंगे। इसे हमने खाली करके इधर अलग रख देते हैं। तो अब आपने देखा ये सारे सूखे पत्ते जो हैं हमने इसे नीचे बिछा दिया है। तो मैं अपने गार्डन का एक पत्ता भी वेस्ट नहीं करती, उसको भी यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो हमने इसे ऐसे लगाया और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी, इस पर बुरक देंगे। हल्की सी हमने मिट्टी इसमें बुरक दी है। इस मिट्टी में थोड़ा सा खाद वाद भी मिली हुई है मेरी, गोबर की खाद और ये सब। अब हमने सबसे पहले ये डाला। अब हम डालेंगे अपने जो हमारे किचन वेस्ट है, हमारे सब्जियों के फलों के वो कूड़ा, वो हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों एक नियम बना लीजिए कि जब आप सुबह नाश्ता बनाते हैं तो एक थाली रख लीजिए, जितना भी किचन वेस्ट निकलता है आपका उसे आप डालिए। ये मेथी छिली थी तो मेथी के छिलके हैं। कोशिश करिए कि जितना भी आप सब्ज़ी वगैरह डालें उसको छोटे टुकड़ों में डालें करके आप डालें। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपको लग रहा होगा ये तो कल ही भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे जैसे सड़ता जाता है ये नीचे को धंसता चला जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें आप कुछ कागज़ के टुकड़े काट के डाल दीजिए। या आपके घर में कोई गत्ता वेस्ट पड़ा है तो आप उस गत्ते को भी इसमें ऐसे टुकड़े करके ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने डाल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप और क्या क्या डाल सकते हैं। मेरे पास तो जो भी था वो मैंने डाला, लेकिन इसमें आप और क्या क्या डाल सकते हैं। आजकल आप मूंगफली खा रहे होंगे तो आप मूंगफली के छिलके कूड़े में डाल के इसमें डालिए। आप सुबह नाश्ता बनाते हैं, चाहे वो लहसुन के छिलके, अदरक के छिलके, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सारे डाल सकते हैं। और आपके घर में कई बार क्या होता है कि हमने मैगी लेकर आए लेकिन यूज़ करना भूल गए और उसकी डेट ऑफ हो गई है, एक्सपायरी हो गई है, तो आप वो मैगी का जो पैकेट है उसे फोड़ के डाल दीजिए। कई बार हमारी दालें ख़राब हो जाती हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो यानी कि हमारा जो वो राशन पानी, कच्चा राशन पानी है, अगर वो हमारा ख़राब हो जा रहा है तो आप उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अक्सर बहुत बार होता है चावल ख़राब हो जाता है, या फिर आप चावल को छींटते हैं, आगे का जो कचरा निकलता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। आपको इसमें क्या नहीं डालना वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें नॉनवेज कुछ भी मत डालिए, नॉनवेज का कुछ ना, कोई किसी भी तरह का नॉनवेज आप इसमें मत डालिए। अगर आपके घर में दाल चावल बचता है तो उसे चिड़ियाओं को खाने के लिए दे दीजिए। और बाकी सब्जियों के छिलके या बाकी सारी चीज़ें, आप यकीन मानिए आपकी जो रसोई की बाल्टी है वो एकदम खाली खाली आपको लगेगी अगर आपने ये बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें केवल दूध की थैली के रैपर और बाकी के जो प्लास्टिक के रैपर होते हैं दाल और दही के,
वही होंगे, बाकी आपके बनाना शुरू करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे। तो वो जो भी आपका किचन से निकल रहा है उसे आप इसमें डाल दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे आप नमक पारे ख़रीद के लाए, मठियाँ ख़रीद के लाए, बहुत पुरानी हो गई, बिस्किट सिल गए, आप बिस्किट खा रहे हैं, बड़े देर से बाहर रखे हैं, नमकीन रखी है, बड़े देर से बाहर रखी है, वो सिल गई, अब वो कचकची सी हो रही है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो यानी कि खाने पीने की हर चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं नॉनवेज छोड़ के। तो अब हमने इसमें डाल दिया, डेली का आप इसमें डालिए, एक हैबिट बना लीजिए कि एक नाश्ते की किचन वेस्ट की थाली, एक लंच की और एक डिनर की, आप 3 बार इसे डालते रहिए इसमें। अब आपने इसे डाल दिया, अब दोबारा से आप इसमें क्या करेंगे कि ये है दोस्तों गुड़ का पानी। मैंने थोड़ा सा गुड़ को इसमें घोल लिया, इसका पानी मैंने बना लिया है। तो इसको आप इसमें यूँ करके डाल दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी डाल रही हूँ, लेकिन आपको ये डालना है 1 हफ्ते के बाद। जब आप इसमें लगातार 1 हफ्ता ये सब डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा पहले डाल दीजिए जब आप डाल रहे हैं, और उसके बाद हर हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा, या तो आप गुड़ का पानी या फिर आप इसमें छाछ डालिए। या कई बार दही वेस्ट हो जाती है, खट्टी हो गई है, आप नहीं खा पा रहे हो या बासी हो गई है, तो उसमें हल्का सा पानी घोलिए, इसी तरह का लिक्विड बनाइए और उसमें डाल दीजिए। तो आपने गुड़ का पानी आपने डाल दिया इसमें। गुड़ का पानी डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे फिर से एक लेयर मिट्टी की। इस बीच में दोस्तों आपके जो पौधों के पीले पत्ते हैं, या आपके बल्कि गार्डन का भी जो आपका वेस्ट है वो भी आप इसमें डालिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ऐसी पतली सी लेयर मिट्टी की इसमें डाल दीजिए, और इसे डालने के बाद फिर से आप इसमें अपना किचन वेस्ट डालना शुरू कर दीजिए। ये आपको हफ्ते में 1 बार करना है। हफ्ते में 1 बार आपने जब सारा जमा हो गया, उसके ऊपर दही का पानी यानी छाछ या फिर थोड़ा सा गुड़ का पानी आप डालिए, और ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद फिर से आप इस बीच में क्या करते रहें कि जब भी आप कुछ कचरा डालते हैं इसमें, आपके पास खुरपी या किसी डंडे से इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिए, यानी नीचे का कचरा थोड़ा सा ऊपर और फिर उसमें आप नया कचरा डालिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिए शुरुआत में, या फिर आप अगर जब तक ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह से इसे हिलाकर ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन जब ये भर जाएगा तब आपके लिए इस तरह से हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा हिलाया, कितना नीचे चला गया। तो ऐसे ही आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी भर गई है बाल्टी, लेकिन ये बाल्टी, ये जो कूड़ा है नीचे नीचे धंसना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये कि आप सोचेंगे कि इतना सारा हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, इसीलिए हमें बदबू ना आए हमें लगाना है इसके ऊपर ढक्कन। तो ये ढक्कन आप लगा देंगे तो इससे आपको बदबू नहीं आएगी। और ढक्कन आप जब आप इसे खोलेंगे कचरा डालने के लिए, अपना किचन वेस्ट डालने के लिए, तभी आपको थोड़ी सी आएगी। लेकिन यकीन मानिए जो आप अपने कूड़ेदान के आगे से गुजरते हैं ना, उससे तो बहुत ज़्यादा कम आने वाली है, इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली। इसलिए घबराइए मत, आप ही के घर का कचरा है, कोई बाहर का नहीं है। तो डालिए, फटाफट बंद कर दीजिए, है ना। तो ऐसे करते करते करीब मुझे लगता है कि आपकी 15 दिन, ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, 1 महीना, जब भी आपका। और इस प्रक्रिया को आपको करते रहना है। हर हफ्ते एक मिट्टी की लेयर डालनी है, उसमें खटास डालनी है और गुड़ का पानी डालना है। अब बात करते हैं जब ये फुल भर जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा ना प्रेस, जब आप ढक्कन लगाएंगे तो कूड़ा प्रेस होता चला जाएगा। जब ये फुल भर जाए तो एक दूसरी बाल्टी तैयार करनी शुरू कर दीजिए और इसे आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, एक अलग जगह पे रख दीजिए और इसे ओपन मत करिए। बस 10 दिन में थोड़ा सा कचरे को ऊपर नीचे करिए, 10 दिन में, 15 दिन में, और इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद ये करीब, ये डिपेंड करता है दोस्तों, अगर ये गर्मी में आप बना रहे हैं तो 1.5 महीने में आराम से बन जाता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि आपका बाल्टी छोटी है तो जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आपको इसे 1.5 महीने के लिए रखना है। अभी क्योंकि अभी जनवरी है तो मुझे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे मार्च में बनाऊंगी तो मेरा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा।
तो आप इसे छोड़ दीजिए। 1.5-2 महीने बाद बीच बीच में चेक करते रहिए। और ये खाद बन गई है। इसकी पहली पहचान ये है कि आप जैसे ही इसे डब्बे को खोलेंगे आपको बदबू नहीं आएगी। जब आपको बदबू आनी इस कचरे के ढेर से बंद हो जाए, इसका मतलब खाद आपकी रेडी हो गई है। और इसकी निशानी क्या होगी कि पहले ऊपर की जो खाद है वो सूखेगी, और जितनी जितनी सूखती चली जाए आप उसे ऐसे ओपन फर्श में फैला दें अपनी छत में या कहीं पर भी, और उसे अच्छे से सुखा लें। फिर आप देखेंगे 1-2 दिन बाद ऊपर का और लेयर बिल्कुल बुरबुरी हो गई है, सूख गई है, और इसका कलर बिल्कुल काला हो जाएगा। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जब मेरी ये पूरी भर जाएगी और मैं इस बाल्टी को भरने के बाद मुझे इसके आगे कैसे करना है, कैसे उसे सुखाना है, कैसे उसे छानना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल 1-1.5 महीने 2 महीने का टास्क मैंने आपको दे दिया है कि आपको ये ऐसा करना है, और उसके बाद आपको खाद मिल जाएगी। और इसके नीचे मैंने आपको बताया ही है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका तैयार होता रहेगा, आप उसे एक अलग बॉटल में स्टोर करते रहिएगा। तो ये है हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे, ताकि हम सब के घर से कचरा, जो गीला कचरा है वो कम से कम निकले, हम उसे रीयूज़ करें। ये रीयूज़ ही है। और यकीन मानिए मेरे जितने सारे पौधे हैं वो इतने अच्छे फलते फूलते इसीलिए हैं क्योंकि मैं उसमें किचन वेस्ट से बनी हुई खाद देती हूँ, और ये खाद इतनी इजीली मिलती भी नहीं है। और मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में एक और बात बताऊँ, बहुत सारे लोग, जो मैं तो चलो इसे शौकिया कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं वो इस खाद को बहुत महंगा बेचते हैं, जबकि ये फ्री में बनने वाली चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, छोटी छोटी बॉटल्स जो होती हैं ना, ये जो अपनी कोल्ड ड्रिंक की 2.5 ml की और 250 ml की और 300 ml की बॉटल्स होती हैं, वो 100 रुपीज़ में बेचते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो आपका आप घर में फ्री में बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है ख़रीदने की। थोड़ी सी मेहनत करिए, मेहनत भी क्या, एक बाल्टी खरीदिए और अपने किचन वेस्ट को भरना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए गार्डन। जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। हाल फिलहाल तो इसे तैयार रखिए। मैंने एक नया बास्केट बनानी शुरू कर दी है। एक मेरी भर के मैंने तैयार रखी है, वो अपना बनने में लगा हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।